गाँव में चाचा के समोसे बहुत मशहूर थे। उनके दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी। हर कोई चाचा के समोसे खाने के बाद उनकी तारीफ करते नहीं थकता था। अरे यार, चच्चा के समोसे खाकर तो मजा ही आ जाता है। हाँ यार, ऐसा लगता है कि बस समोसे खाते ही रहो। हाँ, चाचा के समोसे खा लो तो जैसे पूरा दिन ही बन जाता है। नहीं नहीं, बस ये आप सब लोगों की मेहरबानी है जो मैं आप लोगों को गर्मा गर्म समोसे खिला पा रहा हूँ। हर दिन चाचा की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। चाचा के समोसे पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। चाचा अपने काम से बहुत खुश थे और दिन दिन उनकी दुकान की रौनक बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक चाचा ने अपनी दुकान नहीं लगाई। यह देखकर गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे यार, मुझे तो चच्चा के समोसे खाने थे, लेकिन आज देखा तो चच्चा की दुकान ही बंद है। हाँ बेटा, मैंने सोचा था आज समोसे खाऊंगा, बहुत जोर की भूख लगी थी, पर यहाँ आकर देखा तो दुकान बंद है। लगता है आज हमारे नसीब में समोसे नहीं हैं। शायद चाचा थक गए होंगे और थोड़ा आराम कर रहे होंगे। हाँ भाई, अब हम कल आते हैं, आज तो चचा नहीं आएंगे। यह कहकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन भी चाचा नहीं आए। दिन बीतते चले गए और देखते देखते चाचा की दुकान खुले बिना पूरा एक हफ्ता गुजर गया। अगले ही दिन पूरे हफ्ते बाद चाचा ने फिर से अपनी दुकान लगाई। जैसे ही चाचा के समोसे की खुशबू फैली, ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। हर कोई पुराने स्वाद को फिर से चखने के लिए बेचैन था। लेकिन इस बार चाचा के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। भीड़ तो वही थी, स्वाद भी वही, पर पता नहीं क्यों चाचा आज कुछ उदास से लग रहे थे, जैसे उनके दिल पर कोई बोझ हो। कुछ ही देर बाद चाचा के पास दो लोग आए और चाचा का उदास सा चेहरा देखकर बोले, क्या चाचा, आप इतने दिनों बाद दुकान पर आए हो और आज आपके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं है? सब ठीक तो है? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। लेकिन चचा, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप किसी गहरी परेशानी में हो। सच सच बताइए, बात क्या है? हाँ चाचा, बताइए, हम आपकी मदद करेंगे, आप बिल्कुल मत डरिए। फिर चाचा ने सबकी ओर देखा और धीरे धीरे अपनी बात बताने लगे। उन्होंने कहा, उनके पास एक आदमी रोज आता है और कहता है, चल बुड्ढे, समोसे की फुल प्लेट लगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ बेटा, लगाता हूँ। वह आदमी चाचा को मारने की धमकी देकर बेखौफ चाचा के समोसे खाने लगता है। एक दो समोसों से उसका पेट नहीं भरता और वह लालच में चाचा के लगभग सारे समोसे चट कर जाता है। समोसे खाने के बाद वह आदमी चाचा के पास रखे सारे पैसे भी छीन लेता है। चल बुढ़े, जो भी पैसा तेरे पास है सब निकाल दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चाचा बेबस खड़े सब देखते रहते हैं। उनकी मेहनत, उनका सहारा, सब कुछ उनकी आंखों के सामने लुट जाता है। यह सब देखकर चाचा का दिल टूट जाता है और वे बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले दिन भी वह आदमी चाचा के सारे समोसे खाकर उनके पैसे छीनकर चला गया। वह आदमी हर रोज ऐसा ही करता था और चाचा मजबूर होकर सब सहते रहते थे। चाचा थके हारे और बहुत दुखी मन से अपने घर पहुंचे। क्या हुआ, आज भी इतनी जल्दी आ गए? क्या सारे समोसे बिक गए? नहीं, तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। वे बिस्तर पर लेटे लेटे उसी आदमी के बारे में सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं, मुझे लगता है कि अब मैं अपनी दुकान करीब एक हफ्ते तक बंद रखूंगा। शायद इससे वो आदमी मेरी दुकान पर आना बंद कर दे। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो आदमी रोज यहाँ आता है और चाचा आपने अभी तक पुलिस को खबर नहीं की? कैसे करता बेटा, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। चाचा, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करना।
वे सभी लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और चोर का इंतजार करने लगते हैं। उधर चाचा बहुत डरे हुए और खामोश खड़े रहते हैं। तभी वही आदमी फिर से चाचा के पास आता है और बोलता है, चल बुड्ढे, समोसे की फुल प्लेट लगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह चोर बेखौफ होकर चाचा के समोसे खाने लगता है। उधर पेड़ के पीछे छिपे चारों लोग उसे समोसे खाते हुए देखते रहते हैं। तभी समोसे खाते खाते वह चोर अचानक बेहोश हो जाता है। चलो जल्दी, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया। चलो। उन सब लोगों ने पहले से ही चोर के लिए रखे गए समोसों में बेहोश करने की दवा मिला दी थी। जैसे ही चोर ने समोसे खाए, कुछ ही देर में वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सब लोग बेहोश पड़े चोर के पास आ जाते हैं। अब इसके होश में आने से पहले हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए और इसे गिरफ्तार करवा देना चाहिए। दरोगा साहब, इस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ दरोगा साहब, ये आदमी चाचा को बहुत परेशान करता था। और हाँ दरोगा साहब, इसे ऐसी सजा दीजिए कि आगे से कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है इस चोर को पकड़वाकर। अगर आप जैसे लोग इस गांव में रहेंगे तो अपराधियों को पकड़ना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अरे चाचा, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अब तो बहुत जोर की भूख लगी है, चलिए समोसे खिलाइए। इसके बाद चाचा फिर से हंसी खुशी अपने ग्राहकों को समोसे खिलाने लगे। उनकी दुकान पर दोबारा रौनक लौट आई और चाचा अब बहुत खुश थे।